खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंतरजाल बड़ी भौकाली चीज है। सुनने में किसी पत्रिका या जंतर मंतर टोने टोटके की विद्या जैसा लगता भी है, और इसमें वो खूबी भी है कि ये किसी को भी वश में कर ले। डोरेमोन की पेट की तरह इसके तहखाने में क्या क्या है, इसका अंदाजा कर पाना आम इंसान के बस का नहीं। अंतरजाल यानी इंटरनेट के तहखाने से लाए हैं आपके लिए एक हैरान करने वाला वाक्या। वो वाक्या क्या है, आइए देखते हैं। एक जाना माना नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन, जो हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी प्रख्यात है। एक गौड़ीय वैष्णव हिंदू धार्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 53 साल पहले 1966 में हुई थी। इस्कॉन समूह का वर्तमान समय में विश्व के 77 देशों में लगभग 600 से ज्यादा मंदिर, 65 कृषि समुदाय, 30 शिक्षा केंद्र और 100 से अधिक रेस्टोरेंट मौजूद हैं। इस्कॉन का नाता विवादों से भी रहा है, मगर आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो इंतहाई दिलचस्प है। बात है 1976 की, जब इस्कॉन समूह न्यूयॉर्क शहर में पहली विशाल रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था, जिसके लिए उसे 5th एवेन्यू को इस्तेमाल करने की अनुमति चाहिए थी। आपको बताते चलूं कि 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के बोरोफ का एक प्रमुख केंद्र है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी और खूबसूरत सड़कों में से एक है। इस रथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी के रथ बनाने थे, जिसके लिए एक खाली जगह चाहिए थी। इसके लिए इस्कॉन ने जिससे भी संपर्क साधा, उसने इनकार कर दिया। जब भक्तों ने आस खो दी थी, तब किसी ने राय दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पुराने रेलवे यार्ड को खरीदा है। इस मुद्दे पर ट्रंप से बात कर देखें। रेलवे यार्ड इस काम के लिए बिल्कुल सटीक जगह थी, मगर इस बात की भी कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती थी कि ट्रंप उन दर्जनों लोगों से अलग प्रतिक्रिया देंगे। फिर भी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान के तर्ज पर भक्तों ने ट्रंप से मिलने की ठानी। महाप्रसादम, जो कि इस्कॉन का खास प्रसाद होता है, उसकी एक बड़ी टोकरी और एक प्रेजेंटेशन पैकेज के साथ भक्त डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय गए। अब हुआ क्या, ट्रंप के सचिव ने भक्तों को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप इस तरह की बातों पर कभी सहमति नहीं देते, उनका जवाब ना ही होगा। मतलब यहां भी काम नहीं बनने वाला था। फिर क्या हुआ, फिर वो दिन आया जब 3 दिनों के बाद उसी सचिव ने भक्तों को फोन पर एक विस्मयकारी लहजे में बताया कि आपके लिखे पत्र ने और महाप्रसाद के एक निवाले ने पता नहीं क्या असर किया। ट्रंप साहब ने कहा कि वो बेशक इस काम की अनुमति देंगे। इसके साथ ही सचिव ने भक्तों को ट्रंप द्वारा वो हस्ताक्षर किया हुआ अनुमति पत्र लेने के लिए निमंत्रण दिया। तथ्य की बात अगर हम करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के 1 नवंबर 1976 की एक खबर में ट्रंप द्वारा एक परियोजना के लिए रेलवे यार्ड के अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। ट्विटर पर भी इस्कॉन न्यूयॉर्क के हैंडल इस्कॉन INC और कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने भी इस वाक्य को सच बताया है। अगर ये वाकई सच है तो ये एक रोचक हकीकत है जिससे दुनिया अभी तक अनजान है, और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित नजर आते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्कॉन से जुड़ी एक रोचक तथ्य, जो आपको या शायद बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं थी। और शायद इस तरह के रोचक तथ्य ही होंगे जो भारतीय संस्कृति और विदेशों में जो लोग बसे हैं या फिर जो विदेशों में नेतृत्व करता है, उनका भारतीय संस्कृति के साथ लगाव कैसा रहा है, वो आपको पता चले। इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ विदेशों के जो नेतृत्व करता है या विदेशों के जो लोग हैं और भारतीय संस्कृति के साथ उनका क्या नाता रहा है, या फिर वो भारतीय संस्कृति को कैसे आत्मसात करते हैं, सभी तथ्यों को हम आपके सामने रोज लेकर आएंगे, आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे।
तथ्यात्मक चीज़ें लेकर आएंगे जिससे आपका ज्ञानवर्धन बढ़े। और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।